वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th लेक्चर है और इसके अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम कुछ मेथड्स करेंगे जिसके अंदर हमें फाइंड करना है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहला हमारा मेथड है, अगर हमारे पास है लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, देन लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस माइनस ए, अगर इस तरीके का फंक्शन है तो उसका लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, ई की पावर ए टी लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, यानी कि ई की पावर ए टी इंटू एफ टी। ठीक है। अगर s को, अब यहाँ पे क्या किया, s को चेंज किया हुआ s माइनस ए में, तो s जब भी s माइनस ए में इस तरीके से चेंज किया होगा तो उसमें हमने क्या करना है, e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देना है एंड एफ टी। ठीक है। दूसरा मेथड है, अगर लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी और हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है एफ एस अपॉन एस, इस तरीके का फंक्शन दिया होगा, अपॉन में एस दिया होगा या अपॉन में एस स्क्वायर दिया होगा या एस क्यूब दिया होगा, तो उस केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो एफ एस है उसका हमने एफ टी निकालना है। ठीक है, इन्वर्स निकालना है इसका। उसके बाद अगर नीचे एस दिया हुआ है, इसकी पावर 1 है, तो फर्स्ट 1 टाइम इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एफ टी, और लिमिट क्या लेनी है, 0 से टी। अगर एस स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेट करना है। एस क्यूब है, जैसे कि इसके अंदर एक्स क्यूब है, तो इसमें हमने क्या करना है, 3 बार इंटीग्रेट करना है एफ टी को, और लिमिट क्या लेनी है, 0 से टी। ठीक है। तो अभी हम 2 मेथड डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं की बेस्ड पे सबसे पहला हमारा एग्जांपल है कि हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का 1 अपॉन एस क्यूब। जब भी इस तरीके का फंक्शन होएगा तो हमने किस तरीके से लैप्लास इन्वर्स निकालना है, क्योंकि हमने इस तरीके का लैप्लास इन्वर्स अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हम क्या निकालेंगे, लैप्लास इन्वर्स ऑफ, इसको हम एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एस क्यूब। ठीक है। अब ये इस तरीके का सम बन गया, यहाँ पर एफ एस ये है, तो इसका एफ एस का हम लैप्लास इन्वर्स जो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होता है हमारे पास में, साइन टी। ठीक है। एफ टी हमारे पास में क्या आ गया, साइन टी। तो अपॉन में एस क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन टी को। तो हम 3 टाइम इंटीग्रेट कर देंगे साइन टी को। लिमिट क्या लेंगे, 0 से टी। ठीक है, साइन टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट इंटीग्रेट किया तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ कोस टी, माइनस ऑफ कोस टी। लिमिट क्या है, 0 से टी। ठीक है, लिमिट लगा दी, माइनस कोस टी प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंपल इंटीग्रेट करना है हमने, सिर्फ आपने ये देखना है कि इसको हम किस मेथड से करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस कोस टी डी टी। ठीक है, इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, टी माइनस साइन टी, और लिमिट क्या लगानी है हमने, 0 से टी। तो 0 वाले केस में तो 0 ही आ जाएगी वैल्यू, और टी वाले केस में सेम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस ये आ जाएगा प्लस कोस टी। लिमिट क्या है, 0 से टी। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस कोस टी। 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस ऑफ 1, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम जो है वो किस तरीके का है, इसमें हमने फाइंड करना है लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस ए की पावर 3। तो इस तरीके का लैप्लास इन्वर्स हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ऊपर एस स्क्वायर दिया हो या नीचे एस प्लस कुछ भी फॉर्म में दिया, पावर 3 दिया हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो मेथड अभी पढ़ा था वो हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेंज करते हैं एस को एस माइनस ए में। ठीक है, एस को एस माइनस ए में जैसे ही चेंज करेंगे उसके साथ में हम मल्टीप्लाई में क्या लगा देते हैं, ई की पावर ए टी लगा देंगे। ठीक है ना, एस को हमने किस में चेंज किया है, एस माइनस ए में चेंज किया है। तो जैसे ही हम एस को एस माइनस ए में चेंज करेंगे तो इसके जो भी फंक्शन हमारा आ रहा है उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, ई की पावर माइनस ए टी, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम एस को चेंज कर रहे हैं एस प्लस ए में, तो हम एफ टी के साथ में ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एस को एस माइनस ए में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एफ टी को ई की पावर माइनस ए टी। अब इसका एफ टी निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ टी निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, अब चेंज किस में हो गया, ये सारा ही फंक्शन हमारे पास में आ गया। इसके साथ में लगाते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एस क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब जैसे अभी क्वेश्चन किया था हमने ट्रिपल इंटीग्रेट कर देंगे, बट क्योंकि हमें s माइनस ए के होल स्क्वायर का लैप्लास इन्वर्स नहीं पता तो हम एफ टी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब तक एफ टी फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में इंटीग्रेशन भी नहीं होएगा। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as, और नीचे क्या आ रहा है एस क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 80 एंड लैप्लास इन्वर्स 1/1 करते रहेंगे। यह क्या आ जाएगा 1/s प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस क्यूब माइनस 2a अपॉन एस स्क्वायर, और इसको हम लैप्लास निकालते रहेंगे। तो ई की पावर माइनस 80 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s क्या होता है 1 होता है, प्लस ए स्क्वायर एस क्यूब का लैप्लास क्या हो जाएगा हमारे पास में, एस क्यूब का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन गामा थ्री इज 2 फैक्टोरियल एंड माइनस ऑफ 2a एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी अपॉन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सम है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू एस माइनस 6 की पावर 4। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो हमने क्या करना है इसके अंदर, अभी जैसे ये क्वेश्चन किया है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है s को रिप्लेस कर देंगे s+4 से। ठीक है, s को रिप्लेस कर दिया s+4 से, और साथ में ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर 4t से। ठीक है, सॉरी 6, ये 6 है, s को हमने s+6 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, s को हमने s+6 से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 60। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास में 1/s+6 और इंटू में s की पावर 4, उसको हम लिख दें e की पावर 60, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में s+6 अपॉन में s की पावर 4। अब ये हम उस मेथड से सम कर लेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू e की पावर 60 और लैप्लास इन्वर्स इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे। इसका लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा e की पावर 80। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, लैप्लास इन्वर्स सबसे पहले निकाल रहे हैं 1/s+6। इसका लैप्लास इन्वर्स हमारे पास क्या होता है e की पावर -60। अब इसको हमने 4 टाइम इंटीग्रेट करना है। लिमिट क्या होनी चाहिए 0 से t। किसको कर रहे हैं e की पावर -60 को, इसको हमने 4 टाइम इंटीग्रेट कर दिया और फिर हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होंगे हमने रिप्लेस करना है इसको, और अगर अपॉन इस तरीके का सम बनता है तो अपॉन में हम मतलब इस तरीके से लिख के और फिर इसको जो ऊपर वाला फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका हम लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे, एफ टी निकाल लेंगे, और एफ टी को हम जितना एस की पावर है उतनी बारी इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है इफ़ लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी देन लैप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस इज इक्वल टू टी एफ टी। तो जब हम लैप्लास इन्वर्स किसी भी डेरिवेटिव का निकालेंगे, माइनस का सिंबल है, तो इसका लैप्लास इन्वर्स हमारे पास क्या होएगा टी इंटू एफ टी। एफ टी क्या है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, जब भी हमारे पास में लॉग के क्वेश्चन आ रहे हैं, टेन कोट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हमने इसी मेथड से करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है लॉग का, टेन का, कोट का, तो इस मेथड का यूज़ करना है। अभी हम सम करते हैं एक, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट सम हम लिख लेते हैं। क्या सम, हम लॉग का एक सम ले लेते हैं, लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इस मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो एफ एस है वो क्या दिया हुआ है, एफ एस हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है। एफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, लैप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस ऑफ डेरिवेटिव एफ एस को लिखेंगे विच इज़ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में फंक्शन है। दिस इज इक्वल टू टी इंटू एफ टी। अब देखिए लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस निकालना है हमने, ये एफ एस है। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ एफ एस, लैप्लास इन्वर्स एफ एस हमारे पास में क्या होता है एफ टी के इक्वल। एफ एस हमारा ये है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है एफ टी की, तो हमें एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको ये हम लिख सकते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस डेरिवेटिव, लॉग के अंदर प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है लॉग ऑफ एम माइनस ऑफ लॉग ऑफ एस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू टी ऑफ एफ टी, ये आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ, अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो हमारे पास में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/s² + 1 इंटू में 2s, तो ये आ जाएगा -2s
अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में, इसको आगे ले आते 2 को, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 अपॉन में एस माइनस 1, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, टी इंटू एफ टी के इक्वल। तो इसका 1 बाई 1 हम इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसको हम लिखते हैं -2 लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड +2 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू टी इंटू एफ टी। ठीक है, इसका लैप्लास इन्वर्स क्या आएगा हमारे पास में, कोस टी +2, इसका लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई की पावर टी। दिस इज इक्वल टू टी इंटू एफ टी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एफ टी की। तो एफ टी हमारे पास में क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, -2 कॉमन निकाल लेते हैं और ये टी इधर डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास में क्या रह जाएगी, कोस टी माइनस ई की पावर टी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं जब भी हमारे पास में लॉग या टेन कोड के क्वेश्चन आते हैं। एक हम क्वेश्चन लिख देते हैं, कोड का हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमने निकालना है लैप्लास इन्वर्स ऑफ कोट इन्वर्स एस अपॉन पाई। एक सम ये है। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सेम उसी मेथड से करना है। हमारे पास एफ एस क्या है, ये है, तो हम इस मेथड के अंदर लगाएंगे लैप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ एस। एफ एस क्या है, कोट इन्वर्स एस अपॉन पाई, और इसको किसके इक्वल रखेंगे, टी इंटू एफ टी के। तो दिस इज टी इंटू एफ टी, ये आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोट इनवर्स का -1 अपॉन में एस स्क्वायर 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एस स्क्वायर इंटू में अपॉन में पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा एस बाई पाई का 1 बाई पाई। दिस इज इक्वल टू टी इंटू एफ टी, ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेके पाई स्क्वायर, ऊपर पाई चला जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया लैप्लास इन्वर्स ऑफ पाई अपॉन में आ गया पाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू टी इंटू एफ टी। ठीक है, अब इसका लैप्लास इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। इसका लैप्लास इन्वर्स हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ पाई अपॉन पाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या होता है 1 बाई पाई, पाई कॉमन निकल जाएगा इसके अंदर, एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई साइन पाई टी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, टी ऑफ एफ टी के, ये कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई साइन ऑफ पाई टी इज इक्वल टू टी इंटू एफ टी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एफ टी की, तो एफ टी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, साइन पाई टी अपॉन में टी। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो जब भी लॉग कोड 10 के क्वेश्चंस आएंगे तो इस मेथड से करना है और हमें एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ये थर्ड एक्सरसाइज की थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, लैप्लास इफ लैप्लास इन्वर्स एफ एस इज एफ टी एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इज जी टी, देन लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस जो है वो इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ठीक है, ये थ्योरम कब यूज़ होती है, जब हमारे पास में दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन में है और उसका लैप्लास इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ एस जी एस। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका प्रूफ है, लेट हम क्या करते हैं, इसको इस फंक्शन को पाई टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं पाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। अब हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन का लैप्लास निकालना है। हमें प्रूफ क्या करना है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इन्वर्स लैप्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है तो हम उसमें लैप्लास का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस फंक्शन का लैप्लास इक्वल टू प्रूफ कर दें एफ एस इंटू जी एस के, देन ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने क्या ले लिया, पाई टी, एंड हम फाइंड करेंगे लैप्लास ऑफ पाई टी। तो लैप्लास ऑफ पाई टी क्या हो जाएगा हमारे पास में, बाय डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास में क्या होता है, लैप्लास, इस पूरे का लैप्लास निकालेंगे, यहाँ पर भी हम लैप्लास निकाल देंगे, लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ठीक है, ये आ गया। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। अब एफ टी क्या है, ये पूरा। ठीक है, तो एफ टी क्या है हमारे पास में, 0 से टी एफ यू जी
टी माइनस यू डी यू डी टी। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एंड इंटीग्रेशन 0 से टी ई की पावर माइनस एस टी, और ये फंक्शन हमारे पास में क्या है, एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू इंटू डी यू डी टी। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास में फंक्शन, और उसके बाद डी टी इसके रिस्पेक्ट में। अब हमने क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हमारे पास में क्या है, हम पहला जो ये अंदर वाला ब्रैकेट है वो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यू के रिस्पेक्ट में, और बाहर वाला जो ब्रैकेट है उसको हम क्या करें, इसको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो चेंज, अगर हमारी लिमिट सेम होती तो हम इंटीग्रेशन को चेंज कर लेते, डायरेक्ट डी टी बाई डी यू लिख लेते हैं। ठीक है, डी टी इंटू डी यू लिख लेते हैं, बट यहाँ पे हमने चेंज ऑफ इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, देखिए हमें क्या दी हुई है लिमिट इसमें, ये हमारे पास में, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। ये क्या दिया हुआ है, ये टी एक्सेस दी हुई है और ये हमारे पास में यू एक्सेस दी हुई है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये यू का दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से टी, यानी कि अगर हम ये टी एक्सेस ले लेते हैं और ये यू एक्सेस ले लेते हैं तो यहाँ पर लिमिट क्या है हमारे पास में, 0 से टी, यहाँ पर यू और टी की वैल्यू इक्वल होएगी। ठीक है, लिमिट है 0 से टी, यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है वो लिमिट है। ठीक है, 0 से टी, यू की वैल्यू क्या है, 0 से टी, तो ये वाली वर्टिकल लाइन्स जो है वो लिमिट है। अब जब चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट का, तो इस वर्टिकल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में चेंज कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक क्या लिमिट होएगी, अब ये लिमिट किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू यू, यानी कि लोअर लिमिट हमारे पास में क्या हो जाएगी, यू। अब देखिए ये लिखा हुआ है हमने इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इसको हम क्या करें, इसका ऑर्डर चेंज करें, तो लोअर लिमिट हमारे पास यू होगी और ये वैल्यूज इस तरीके से जाती रहेगी, तो यहाँ पर t क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से u से इन्फिनिटी। अब ये किसके रिस्पेक्ट में लिमिट आई है, t के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू, और ये क्या हो जाएगा, डी टी, एंड बाहर निकाल देंगे हम डी यू। ठीक है, तो ये समझ में आया, जो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स सी थी उसको हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में चेंज कर दिया और टी के रिस्पेक्ट में लिमिट्स फाइंड आउट कर ली। अब ये आ गया, ये हमारे जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है वो टी के रिस्पेक्ट में हो गया और बाहर वाला इंटीग्रेशन जो है वो यू के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, इसमें हम चेंज कर देंगे फंक्शन को, जो हमारा टी है उस फंक्शन को हम चेंज कर देंगे टी माइनस यू में। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में यही टर्म्स को। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है, ये हमारे पास में क्या हो गया, इंटीग्रेशन u से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एस कॉमन निकालिए, t माइनस यू कर दिया इसके अंदर, और मल्टीप्लाई भी कर दिया e की पावर माइनस एस यू, यानी कि हमने e की पावर माइनस एस यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ यू, और ये जी टी माइनस यू डी टी डी यू, इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया e की पावर एस यू से, तो ये डिवाइड वाला क्या आ गया, e की पावर माइनस एस यू, और मल्टीप्लाई वाला e की पावर एस यू आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा, e की पावर एस यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो u वाली जो टर्म्स है वो इस इंटीग्रेशन के अंदर लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0 से इन्फिनिटी, एक तो ये टर्म आ रही है e की पावर माइनस एस यू, एक क्या आ रही है हमारे पास में एफ यू, और दूसरे इंटीग्रेशन में लिमिट u से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या टर्म आएगी, e की पावर माइनस एस टी माइनस यू एंड जी ऑफ टी माइनस यू डी टी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब अगर हम इस टर्म के अंदर पुट कर लेते हैं वैल्यू t माइनस यू को, अगर हम कुछ भी कांस्टेंट v पुट कर लेते हैं, पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ये तो एज इट इज रहा, यहाँ पर क्या हो गया, e की पावर माइनस एस वी जी ऑफ वी डी वी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है हमारे पास में, लिमिट पुट किया तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, नहीं हमने क्या पुट किया था इसके अंदर, टी माइनस यू को v पुट किया था, तो ये लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये क्या होता है, बाय डेफिनेशन हमारे पास में क्या, लैप्लास ऑफ जी टी। ठीक है, लैप्लास ऑफ जी टी है, ये जी वी दिया हुआ है, यानी कि लैप्लास ऑफ जी वी विच इज़ इक्वल टू जी ऑफ एस, तो ये वैल्यू आ जाएगी जी ऑफ एस के इक्वल। और दूसरा जो इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एस यू एफ यू
डी यू, ये कांस्टेंट आ गया। अब ये जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैप्लास ऑफ जी टी यानी कि एफ एस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। हमने क्या किया था, लैप्लास ऑफ, हमने लैप्लास ऑफ पाई टी लेके चले थे, पाई टी की वैल्यू इंटीग्रेशन में थी, विच इज इक्वल टू दिस। दैट मीन्स कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू में जी एस इज इक्वल टू पाई टी। ठीक है, पाई टी हमारे पास में क्या थी वैल्यू, पाई टी इज इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, ये वैल्यू। तो इस तरीके से कॉन्वोल्यूशन का प्रूफ करना है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स जब करने हैं तो एग्जांपल के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, एग्जांपल के अंदर दो फंक्शंस जैसे अगर हमें गिवन है तो उसमें से एक फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, जी एस ले लेंगे, एक फंक्शन को एफ एस ले लेंगे और उनका लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे। तो इसके अंदर पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।